पा रहे हो? वेरी गुड। चलिए, आज का जो सेशन है, आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, फिर साथ के साथ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, हाँ तुषार, आप पूछिए, आपके क्या डाउट्स हैं? चलिए, कल की पीडीएफ आपने डाउनलोड कर तो ली होगी ना? जो पीडीएफ आती है, वो यहाँ पे एनोटेशन में आती है, क्या ना, जब आप, हाँ, चलिए, ठीक है। जसप्रीत, एक बार दोबारा वीडियो देख लो, टैक्स वाला वही रहेगा, है ना? टैक्स वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में, तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिए। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मैंने कल बताया था ना, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, सेम कॉन्सेप्ट है। अब नहीं है तो नहीं है कांस्टेंट, क्या कर सकते हैं, जो होगा वो लेना पड़ेगा। ठीक है। भाई देखो, एक ये डाउट है परसेंटेज का, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन कल करवाया तो था, जब आपकी प्राइस 20% रिड्यूस हो जाए, तो 20% रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा, 5 से 4 चला जाएगा। आपका प्राइस 20% रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 5 से 4 चला जाएगा, ठीक है। अब आपकी सेल क्या हो गई, आर्टिकल की 30% इंक्रीज हो गई। 30% इंक्रीज होने का मतलब 10 से 13 हो गई। तो आपके जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका पैसा आ रहा है 50 से आपका कितना हो जाएगा, 52। तो आप देख लीजिए कितने की वृद्धि हो रही है, 2/50 इंटू 100, 4%। ये आपका नेट इफेक्ट होगा डेली सेल में। क्या दिक्कत थी भाई इसमें, बताना मेरे को, दिक्कत कहाँ थी भाई इसमें, बताओ मेरे को। आप जब ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे जो करवाए हुए हैं, फिर क्या रट थोड़ी रहे हो आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नहीं, पीएम अभी नहीं दे रहा मैं, 150 क्वेश्चन की पीडीएफ अभी पहले पढ़ा लूं, उसके बाद ही सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? चलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को। अब कंसेप्ट पर आते हैं, ठीक है। आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और कंसेप्ट पर आते हैं, अगला कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है ना? चलेगा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। चुपचाप आप सामने देखिए, जो चीज आपकी रह गई है वो देखिए। अगर मान के चलिए कभी किसी राशि में या फिर किसी भी गांव की पॉपुलेशन में अगर लगातार वृद्धि होती है, किसी भी गांव की पॉपुलेशन की बात करूं, और उसकी पॉपुलेशन में आपकी लगातार अगर इंक्रीमेंट होता है, तो हम कौन सा केस लगाते हैं, हम कौन सा केस लगाएंगे? अगर पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है, तो हम ये लगा सकते हैं ना, सक्सेसिव केस इसमें हम लगा सकते हैं। चलो ठीक है। अगर उनके बढ़ने की रेट सेम है, यानी कि जो बढ़ने की रेट है वो सेम है, तब भी लगा लेंगे। और अगर बढ़ने की जो रेट है वो डिफरेंट है, तब भी लगा लेंगे। तो सक्सेसिव केस बहुत काम की चीज है ना? चलिए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, और इस एग्जांपल के साथ में आपका ये टाइप भी आपका एंड हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे, मुझे पक्का भरोसा है आप पर। अगर आपसे बोला जाए कि आपकी 5% की रेट है, 5% प्रति वर्ष, यानी कि पर ईयर 5% पर ईयर आपकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आपके गांव की मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पॉपुलेशन क्या हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। अब 5% पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, पॉपुलेशन क्या होगी, आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन क्या होगी? अगर प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 32,000 है, तो अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 32,000 है, तो 3 साल के बाद क्या होगी? तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीकों से करेंगे, लेकिन आपको मैंने एक ही तरीका बता रखा है कि कभी भी किसी चीज में लगातार वृद्धि होती जाए, तो आप कौन सा केस अप्लाई कर सकते हो, कौन सा केस आप समझ सकते हो, ये सक्सेसिव केस है। तो 5% इसका मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं ये 20 से 21 चला जाएगा 1 साल के लिए, 20 से 21 चला जाएगा दूसरे साल के लिए, 20 से 21 चला जाएगा तीसरे साल के लिए। ये बड़ी हुई जनसंख्या है, हर साल बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए भी लगाया जाता है कि 20 से 21 बढ़ी, फिर से आपने 21 में 20 से 21 बढ़ा दिया, यानी कि सक्सेसिव, लगातार इंक्रीमेंट, ये कहानी है इसकी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, हम सक्सेसिव में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास 8,000, और एक तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास 9261। अब आप ही लोग मुझे बताइए कि ये क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पॉपुलेशन। ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन का रेशो है, और ये आपकी क्या है, 3 साल के बाद पॉपुलेशन का रेशो। ये क्या है, आफ्टर 3 ईयर जो रेशो है ये वो है। तो ये मैं किसके बराबर कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रेजेंट का दे रखा है ना, तो मैं किसके बराबर कर दूंगा, इसको 32,000 के बराबर कर दूंगा। एक रेशो बराबर मेरे पास 4 आ गया, और यहां से मैं आफ्टर 3 ईयर निकालना चाहूं तो 9261 इंटू 4 करूंगा, और ये मेरा आंसर आ जाएगा।
सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि पॉपुलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको टेंशन ही नहीं लेनी, जो आपको मैंने मेथड्स बताए हैं बस उन्हीं के बिहाफ पर आप बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, वो भी आसानी से। बस चीजों को इंप्रूव करते जाओ, टफ क्वेश्चन पे भी आते जाओ। ठीक है, चलिए अब मान के चलो मैंने कहा कि कोई गेहूं है, यानी कि कोई गेहूं आप ला रहे हो, उस गेहूं की वीट है, उसकी क्या है प्राइस आपको दे रखी है, उस वीट की आपको प्राइस दे रखी है 12,000 रुपए। वीट की आपको प्राइस दे रखी है 12,000 रुपए, कोई आपका गेहूं है। अब अब जो मतलब जब 3 वर्ष होंगे ना, यानी कि आगे आप 3 वर्षों के लिए बात कर रहे हो, यानी कि 3 साल अगर बात कर रहे हो आप, तो 3 साल में लगातार गेहूं की प्राइस क्या होती है, बढ़ती और घटती रहती है लगातार। कभी कमी होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो लगातार क्या हो रहा है कि जो गेहूं की जो प्राइस है वो हर साल बदलती रहती है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट साल, यानी कि एक साल में तो 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया पहले साल, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर क्या हो गया, सेकेंड ईयर क्या हो गया, सेकेंड ईयर हो गया 12.5 साल का इंक्रीमेंट हो गया। और थर्ड ईयर क्या हो गया, थर्ड ईयर आपका 11.1/9% का डिक्रीमेंट हो गया। तो आप लोग मुझे बताइए, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर प्राइस क्या है अभी? 3 साल के बाद गेहूं का प्राइस क्या रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो गेहूं है ना उसका प्राइस क्या रहेगा 3 साल के बाद? चलो बताओ, लगाओ दिमाग। वेरी गुड अजय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे। सेम रहेगा, वाह शिंगर वाह, क्लैपिंग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे करेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, है ना? तो अब इस चीज को देखते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अभी जो दे रखा है, हमें बोला गया है कि 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि 10 to 11। दूसरे साल में कितना हो गया, 8 से 9। तीसरे साल में कितना हो गया, 9 से 8। सक्सेसिव केस है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, यानी कि यहां पर आपको पता लग गया 10 और 11 आएगा फाइनल रेशो, यानी कि 10 यानी कि 12,000 के बराबर है। एक रेशो बराबर 1200 हो गया। तो 3 साल के बाद क्या रेशो रह गया, 11, यानी कि 12 × 11, 1200 × 1100 हो जाएगा आपका कितना, 11 × 1200 कर लो, कोई बात नहीं है, 1213200। तो समझ में आया, सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट, मजा आया? आप ऐसे क्वेश्चनों को किसी और तरीके से करने की बजाय, बिना कोई फॉर्मूले के, बिना किसी दिक्कत के आप सक्सेसिव केस से कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव केस बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है और हमें हमेशा बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सर प्लीज ये बता दीजिए कि 8 से 9 कैसे हो गया। हिमांशु, आप पहली क्लास से देख रहे हो क्या? हिमांशु सच बताना, क्योंकि मैं, अगर आप पहली क्लास से देख रहे होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली, हाँ मेरी फर्स्ट क्लास है, तो हिमांशु आपको दिक्कत यही आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाली क्लास देख लें, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, है ना? चलिए अभी डाउट्स वाउट्स में लास्ट में लूंगा, अभी आप पढ़ाई पर कर लीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान देना पहले, है ना? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप डाउट मिटते चले जाएंगे। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, जब चैप्टर खत्म हो जाए ना परसेंटेज, तब परसेंटेज के डाउट देना मुझे। अभी तक तो मुझे भी तो दिखाने दो कि अभी मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो पिक्चर चालू हुई है दोस्तों, ठीक है ना? तो अभी परेशान मत हो, अभी आप कंसेप्ट पे काम करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपसे बोल देता हूँ, 4 साल पहले, मैंने आपसे बोल दिया 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, एक एक शहर है, एक शहर है, शहर की पॉपुलेशन आपको बोल रखिए 90,000। ठीक है, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। और मैंने बोला कि एक कांस्टेंट रेट पर, एक कांस्टेंट रेट पर ये जो पॉपुलेशन है ना, ये जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन बढ़कर, निश्चित रेट पर पॉपुलेशन बढ़कर आपकी हो जाती है 1,20,000। ठीक है, तो बताएं, तो बताएं 4 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, बताओ। तो 4 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी ये बताओ। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और उम्मीद करूंगा कि आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर बात की बात है। देखो क्वेश्चन हमेशा समझ समझ के करना है, आपको तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपसे कॉन्सेप्ट अभी बताया, क्या आपको रेट पता है क्या, किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको पता है क्या? आपको वो रेट नहीं पता है कि भाई किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं? इसलिए कहता हूं कि हमेशा जो चीजें कॉन्सेप्ट होता है ना, उस कॉन्सेप्ट को देखो।
कि अगर अगर मान के चलो उस टाइप का क्वेश्चन ना आए तो फंस गए ना हम, उस टाइप का क्वेश्चन ना आए तो फंस गए ना। चलिए तो अब क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि अगर मेरी गांव की जनसंख्या 90,000 थी तो एक पर्टिकुलर रेट पर ही तो इंक्रीज हुआ होगा। तो 1+R/100 कितने साल की बात की गई है, 4 साल की बात की गई है, हाँ या ना। और ये बढ़कर ही तो 12 मतलब 1,20,000 हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने आपके सामने ये लिखा है, क्या ये आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? ऑब्वियस सी बात है जो मैंने लिखा है वो सही है भाई। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा किसी रेट पर तो इसी तरह से तो लिखूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 1+R/100 की पावर 4, मैं इसको 4/3 लिख दूं? आप इसमें भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कहोगे क्या? नहीं। यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मैंने बोला है कि कांस्टेंट रेट पर बढ़कर इतनी हो जाती है, यानी कि ये कब की है, ये कब की है? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रेजेंट की तो है भाई। अगर 4 साल पहले की बात की गई है और आज आपको बता रहे हैं इतनी हो गई, अब 4 साल के बाद आपको बतानी है, तो ये प्रेजेंट ही तो आपको दे रखा है। तो क्या एक लॉजिक हमारा क्रिएट हो सकता है कि अगर मुझे 4 साल बाद का निकालना है, 4 ईयर आफ्टर का निकालना है, तो क्या मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ ये जनसंख्या मुझे निकालनी है तो ये कितनी हो जाएगी? 1,20,000 का, 1,20,000 का 4/3, बोलो, 1,20,000 का 4/3 एग्जैक्टली। अंजू ने बिल्कुल सही समझा, दैट इज लाइक ए कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज लाइक ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां से कितना आ गया? 40,000, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा, यानी कि जो जनसंख्या है वो 1,60,000 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, देखो सिंपल सी बात है, ये सक्सेसिव केस ही तो है। आज मैं यहां पर धन लगा दूं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लगेगा, अगर मैं यहाँ परसेंटेज लगा रहा हूं तो आपको ये लगने लग रहा है। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप ये बताइए कि किसी भी चीज को हम इंक्रीज करते हैं, किसी भी चीज को हम इंक्रीज करते हैं तो ऐसे ही तो करेंगे। 90,000 पहले थी, 90,000 थी ना, किस रेट पर हमने इसको इंक्रीज किया कि 4 साल बाद वो ये हो गई। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आ रही है, ये मैंने कैसे लिखी है, इंक्रीजिंग वाली लाइन? दिमाग में घुसाओ तो सही पहले चीजों को, तभी तो और अच्छा कर पाओगे ना। ये कॉन्सेप्ट समझो पहले, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक चैप्टर आपके पूरी अर्थमेटिक को सॉल्व करवा देगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे स्टूडेंट है, 4/3 कैसे आया, बुद्धि नहीं लगा रहे हो मतलब बिल्कुल ही, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? ये निकालना है मेरे को, तो 1,20,000/90,000 कर दूंगा। तो 1,20,000/90,000 में करता हूं तो दोस्त 4/3 नहीं आएगा क्या? 4/3 ही तो आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 4/3 ही तो है, यानी कि 1+R/100 की पावर कितनी है? 4/3 ही तो है ना, पावरफुल 4/3 है। तो मैंने यही तो, ये बात ही तो की थी मैंने आपसे, अरे यही तो बताया कि 4 साल बाद मुझे निकालना है, तो 4 साल बाद मैं क्या करूंगा? 4 साल बाद सेम रेट से अगर मुझे कोई पॉपुलेशन बढ़ानी होगी तो मैं यही तो कहूंगा, 1,20,000 का आर की रेट से 4 साल के बाद इतना हो जाएगा। कहूंगा नहीं कहूंगा ये बता दो? कहूंगा, यही तो कहूंगा, यही कहूंगा ना। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल के बताई आपको ऊपर से? 4/3 ही तो बताई थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली 4/3 का गुणा कर दिया। कहां दिक्कत आ रही है बताओ? कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 5 साल का नहीं बता सकते, यहां से क्यों नहीं बता सकते बताओ? 5 साल का, 5 साल का इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन ही 4 साल का है, हमेशा ऐसे ही पूछेगा, 5 साल का पूछेगा ही नहीं। मैं यहां से आपका 4 साल का पूछ सकता हूं, यहां से मैं आपके पूछ सकता हूं कि 8 साल बाद बताइए, पूछ सकता हूं। सेम चीज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बताऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर दिखाऊं ना, तो अब आपको समझ में आने लगेगा। देखो आप भी ये जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, सक्सेसिव ही तो होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। सेम काम यहां पर है, जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि 90,000 रुपए का जो आपका अमाउंट था वो 1,20,000 हो गया, ठीक है ना। 4 साल में, 4 साल में तो हुआ है, ये 4 साल पहले की जनसंख्या दे रखी थी, ये 4 साल बाद की दे रखी है। तो अब मैं आपसे पूछ लूं 8 साल बाद बताइए, यानी कि अगले 4 साल बाद बता दो पहले कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा एक लॉजिक हो गया ना कि ये तो प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो आप, कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है, 4/3 तो लग रहा है, और ये हर बार लगता रहेगा, हर 4 साल के इंटरवल में 4/3। जैसे 4/3 करूंगा तो ये आ रहा है, अब हर 4 साल के इंटरवल में अगर मैं 4/3 करूंगा तो 160 के आ गया, और हर 4 साल में अगर मैं 4/3 करूंगा, इस तरह से आगे चलती जाएगी चीजें। तो ये सक्सेसिव केस है। आप हमेशा 4 साल के इंटरवल में खोज पाओगे कि आपका 4 साल के इंटरवल में ये हो रहा है, बस ये कहानी होती है। और सेम चीज मैंने यहां निकाली है कि वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहां पर,
कंपेयर करा के देखो ना, तभी तो यहाँ पे बोला गया 4 साल पहले की बोल रखा है, 4 साल बाद का पूछा है और प्रेजेंट आपको दे रखा है, तो बीच में जोड़ने की कड़ी ये है। आपको क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? अब कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर, अगर 8 ईयर हुआ तो 2 इंटरवल लेने पड़ेंगे। 8 ईयर होता, मान के चलो 8 साल बाद पूछता, तो ये 8 साल बाद कब से है? प्रेजेंट से 8 साल बाद है। तो क्या होता, बताओ? इस 1,60,000 जो आया था ना, उसका भी आपको 4/3 करना पड़ता, तो ये हो जाता 6,40,000 बटे 3, ये हो जाता। ठीक है, 3 या 5 साल होगा तब नहीं लगेगा ये कंसेप्ट, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते ना, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर मेरे पास रेट पता होती मेरे को पर ईयर की, तो मैं निकाल लेता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पर ईयर की रेट निकालना इतना आसान होता तो बात ही कुछ अलग होती। हाँ, आप रेट निकाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं ऐसा डेटा देता आपको, मान के चलो मैं ऐसा डेटा आपको दे देता, जैसे कि मैं आपको देता, आपकी जो जनसंख्या थी वो 64,000 हो गई। ठीक है, है ना? 64,000 करवाता हूँ, रुको एक मिनट देखता हूँ। आपकी जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? 64,000 थी, और 4 साल में, अगर मैं आपसे बोलता कि 4 साल में क्या हो गया, वो बढ़कर 125 डबल ये हो गई, 000, तब आप मुझे रेट निकाल के बताओ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हो जाती, तब आप मुझे रेट निकाल के बताओ। एक सेकंड, इसको ये कर देता हूँ। अब करो, अब करो, तब आप मुझे रेट निकाल के बताओ। अब आप क्या करते, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट में चला जाए तो आप क्या करोगे, √4 ले लोगे। 4 जीरो से तो 4 जीरो कट ही गई, कट गई ना। अब इसका √4 निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है सर। इसका √4 निकल रहा है जी, बिल्कुल निकल रहा है। यानी कि √4 तो लेना ही पड़ता है ना। अभी मैं बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। तो 4 और 4, तो यहाँ से कितना आता निकल कर, यहाँ से आता 4 चौक 16 चौक 64, 4 आता और 5 हो जाता, यानी कि आपका कितना जा रहा है, 1/4, यानी कि 25% आपकी रेट आ जाती। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते थे, अगर ऐसा कटता तो, लेकिन कट ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, हमारी कोई गलती थोड़ी ना इसमें। ठीक है, चलिए, तो अब आप सिंगल रेट निकाल रहे हो, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मान के चलो आपने रेट निकाल ली, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अब बताओ कि 5 साल के बाद क्या होगी, तो अब क्या करते आप, 4 से 5, 1 साल के लिए 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 लगा लेते 5 साल तक का सक्सेस। चलिए, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी से मुझे बता दे। सबको समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब पता है, यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर हो गया? एक कॉन्सेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट, ओ सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लियर हो चुका है एक कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है सर, √4 ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने 4 साल बोला था ना। क्योंकि शुभांगी, जब हम, अभी मैंने आपको बताया, कभी भी हम किसी भी रेट को बढ़ाते हैं तो 1+R/100, तो पावर आती है। सक्सेसिव में पावर है ना, जो ईयर है ना, वो ऊपर ही आता है। 1 साल, 2 साल, टाइम तो ऊपर ही आता है ना। तो टाइम इज टेंस टू पावर, पावर मतलब 4 बार मल्टीप्लाई। तो इसलिए अगर इसको, अगर अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करता हूं तो रूट चली जाती है, फिर पावर रूट में चली जाती है। ठीक है, ठीक है ना? 3 ईयर होता तो क्यूब रूट लेते, 4 ईयर था तो √4 लिया है। अगर स्क्वायर होता तो रूट लेते, और सिंगल एक साल का ही होता तो हम सीधा सीधा कर लेते। ठीक है, तो ये हमारे हमेशा इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता हूं, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा, जिसको मैं देता हूं कंपेयर मेथड का नाम। कंपेयर मेथड भी देता हूं आपको, बेसिक भी बताऊंगा, और कंपेयर मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, जिसमें परसेंटेज आ रहा है, रेशो आ रहा है, कोई भी चीज हो। ठीक है, अब वो कंपेयर मेथड क्या चीज है, जरा देख लीजिए। मैंने आपसे बोला कि एक गांव की पॉपुलेशन, यानी कि एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बोली 48,000 है ना, 48,000 है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जो मेल है ना भाई, पॉपुलेशन होगी तो आदमी भी होंगे, पुरुष भी होंगे, जिनको हम मेल कहते हैं। ठीक है, और फीमेल मतलब महिलाएं भी होंगी, महिला। अब बोला ये गया है कि भाई मेल में 4% की वृद्धि हो गई, जितने भी मेल थे उनमें 4% की वृद्धि हो गई, और फीमेल में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब बोला ये गया है कि ओवरऑल, लास्ट में जब देखा गया ना सब चीज, ओवरऑल आपका 2880 की पॉपुलेशन बढ़ गई। ओवरऑल आपकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई 2880 की। तो आप लोग बताइए कि मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपको ये बात बोली गई है कि 2880 की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। अब आप लोग मुझे बताएं ये क्या है? ये आपका इंक्रीमेंट है पॉपुलेशन का, जो 48,000 से बढ़कर
2880 हो गया, ये कहानी बोली गई है। अब 1 साल की बात की गई है, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने पॉपुलेशन आपको 48,000 दे रखी है, तो मेल 822 कैसे हो जाएंगे भाई? अनीशा, अनीशा मेल 822 कैसे हो जाएंगे? सबको मेरी वॉइस आ रही है? क्या आप कंपेयर मेथड को समझने के लिए रेडी हैं? और इसके साथ साथ कौन कौन से कंसेप्ट आप रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों, सब लोग सामने देखें। देखो, इसमें आपका एक एलिगेशन कंसेप्ट भी लग जाता है, जो मैं मिक्सचर के साथ भी आपको बताने वाला हूं। एलिगेशन, एलिगेशन कंसेप्ट क्या कहता है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जहां एलिगेशन कंसेप्ट आपको दिख जाए वहां कंपेयर मेथड भी लग जाता है। अब बात करना चाहूंगा इस मेथड की, और आप सबके दिमाग को खुलवाने के लिए मैं आपको एक एक चीज बताना चाहता हूं, चुपचाप देखते रहिए। अगर मैं ये कह दूं कि 4% मेल में वृद्धि हुई है और 10% फीमेल में हुई है, तो हमेशा इक्वल किया जाता है, हमेशा इक्वल किया जाता है। अगर 4% मेल है ना, तो आप ये कहो कि 4% ही फीमेल में वृद्धि हुई होती तो। भाई आप डाउट ऐसे ही पूछते हो ना कि सर फीमेल में 4%, बच्चों वाले डाउट होते हैं ना, बच्चा कहता है कि भाई दूध व्हाइट क्यों होता है, व्हाइट क्यों होता है दूध? तो सेम काम आप भी यही कर रहे हो मेरे साथ में। मैंने कहा कि मेल में 4% की हुई, फीमेल में 10% की हुई, तो आपने मेरे से पूछा, आपने मेरे से कहा कि सर फीमेल में भी 4% की करो ना। मैंने कहा ठीक है, आपके कहने पर मैं हमेशा यही करूंगा कि जो मिनिमम क्वांटिटी होगी ना, उसको बड़ी वाली क्वांटिटी को छोटे पे ले आऊंगा। यानी कि पहले वाली 4 है ना, तो इसको भी 4% कर दो, जिससे कि हम क्या बात कर सकें, ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है, ओवरऑल 4% की हो रही है। बात को एक बार समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। बस मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, ओवरऑल 4% की वृद्धि होती, मान के चलो ओवरऑल 4% की वृद्धि होती ना, तो अगर 4% की वृद्धि होती तो 48,000 का कितना बढ़ जाता, बताओ। अगर 4% की वृद्धि होती तो 48,000 का, अगर मैं 4% की वृद्धि कर रहा होता तो कितनी वृद्धि हो जाती? आप यहां देख सकते हैं 1920, 1920 की वृद्धि हो जाती। गलत कह रहा हूं क्या? अगर 1920 की वृद्धि हो जाती, लेकिन एक्चुअल में कितनी हुई है, एक्चुअल में कितनी हुई है, 2880 की हुई है ना। यानी कि जो डिफरेंस आया वो कितना था, जो डिफरेंस आया वो कितना था, वो था मेरे पास सर 28 में से 960। यानी कि जो ये 960 है, ये किस वजह से गड़बड़ हो रही है? 960 इस वजह से हो रही है, जो कि फीमेल का 6% बचा हुआ है ना, वो 960 है। किसका? फीमेल का 6%। यानी कि फीमेल का 6% अगर 960 है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 16,000। मेल कितने हो जाएंगे? 32,000। क्योंकि जब फीमेल 16,000 है तो टोटल 48,000 है, तो मेल आपके 32,000 हो गए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी भी किसी को डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होते हैं सर। जल्दी से पूछ लें अगर किसी को कोई भी डाउट है, सर यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बताओ। एलिगेशन तो बताऊंगा ही। देखो दोबारा से सुनो इसको। दूसरा मेथड, ये मेथड बहुत फास्ट मेथड है, आप इसको देखो चीजों को पहले, है ना। देखो, चुपचाप देखिए, सामने देखिए चुपचाप। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मेरी बात को दोबारा सुनना, और दोबारा सुनने के बाद ही समझना। नहीं है कि एक बार में समझ में आए, आप एक बार देखो बस। 4% में, 4% मेल में वृद्धि हो रही थी, फीमेल में कितनी हो रही थी? 10%। तो मैंने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, फीमेल को भी 4% ही वृद्धि करवाओ। मैंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, फीमेल को भी 4% ही वृद्धि करवाओ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ओवरऑल 4% वृद्धि हो गई। जब मेल की भी 4% है, फीमेल की भी 4% है, तो मैं कह सकता हूं ना कि ओवरऑल भी 4% ले लो। कह सकता हूं, नहीं कह सकता? ओवरऑल ही ले लो ना 4%, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो आपने देखा कि अगर ओवरऑल 4% वृद्धि होती तो कितने की वृद्धि होती? 1920 की। लेकिन क्या एक्चुअल में 1920 की वृद्धि हुई है क्या? नहीं, एक्चुअल में 1920 की वृद्धि थोड़ी ना हुई है। एक्चुअल में वृद्धि कितने की हुई है? 2880 रुपए की। तो अंतर कितने का आ रहा है? 960 का। और ये किस वजह से आया है, किस वजह से आया है? हमने 6% फीमेल को तो हटाया था, बस जो 6% फीमेल का था ना, वो 960 के बराबर। फीमेल निकल गई कितनी? 16,000। टोटल अगर 48 है तो मेल कितने आ जाएंगे? 32,000। बात खत्म। अगर फिर वही वाली बात करो, सर मेल कैसे आ गए? अरे तो टोटल अगर 48 है और फीमेल 16 है, तो मेल कितने होंगे? भाई दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना, कंपेयर करना पड़ेगा भाई कितना अंतर है, और बराबर करके फिर निकालो भाई रिजल्टेंट कितना आ रहा है। आप दिमाग लगा पा रहे हो क्या? इससे आप है ना वो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो कबूतर वाले, चिड़िया वाले, पक्षी वाले, सारे क्वेश्चन दो, एक दो करोगे, एक दो क्वेश्चन करोगे? चलो, है ना, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ ना, जिससे कि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। चलो कंसेप्ट सीखो यार, मजे से पढ़ो। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कमीशन के क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे कराऊंगा। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 20,000 थी।
ये मेरी क्या है, टोटल पॉपुलेशन है। मैंने बोल दिया कि भैया जो मेल है ना, मेल मेल की जनसंख्या में 5% का इंक्रीमेंट हो जाए और फीमेल की जनसंख्या में 9% का इंक्रीमेंट हो जाए, तो मतलब जो है ना, एक साल बाद क्या होती है जनसंख्या, क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक साल बाद जो जो भी आपकी जनसंख्या है वो आपकी 6500 बढ़ जाती है। ठीक है, 6500 बढ़ जाती है, मान के चल लो। 6500 क्या है, इसको ऐसा करो, इसको फिर आप ऐसा करो 6000 मान लो, इसको 6000 मान लो, जिससे आसान हो जाएगा ना। 6500 मान ली मैंने, ऐसे होगी। चलो ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ मेल और फीमेल की संख्या कितनी होगी, मेल कितने होंगे और फीमेल कितने होंगे, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जनसंख्या 6500 हो गई है बढ़ के, या ध्यान रखना, है ना। अब बताओ मुझे, चीजें बताओ कैसे करोगे आप। 6500 हो जाती है बढ़कर, है ना, बढ़कर मतलब ये हो जाती है, 6500 हो जाती है ना। मैं हो जाती लिख देता हूँ, बड़ी नहीं है, ध्यान रखना है ना। यानी कि 6000 थी, 500 बढ़ी है, ध्यान रखना। ठीक है, 6500 हो जाती है। चलो 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 चलो, करके बताओ। वेरी गुड, संतोष का आंसर आ गया, बहुत सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जिनको समझ में नहीं आया था वो सब लोग शाम को देखो, सामने देखें। ठीक है, अब मैं बताऊं, अगर जिनको नहीं आया उनको मैं बताऊं, अभी ट्राई कर रहे हो, बताओ अभी ट्राई कर रहे हो तो मैं नहीं बताता हूँ। करो करो करो, ट्राई करो। आगे सबके। अब मैं बताता हूँ, देखो चलो सब लोग देखो। मैंने क्या कहा था कि 6000 से 6500 हो जाती है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर फीमेल 5% की वृद्धि हो रही है तो मैं, मेल में 5% की हो रही है तो मैं फीमेल को भी कितना करूंगा, फीमेल को भी कितना करूंगा, 5% ही करूंगा ना। अरे भाई मुझे सबको बराबर रखना है, मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। अब जब मैं 5% रखता हूं सबको, दोनों को, अगर मैं पांच, हमेशा ध्यान रखना मिनिमम वाले के बराबर किया जाता है, ये बात भी दिमाग में रखना कि हमेशा मिनिमम वाले के बराबर किया जाता है। मिनिमम 5% ही है ना, तो इक्वल करने के लिए उसको नीचे लाया जाता है कि भाई 5% कर दो। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब वही वाली बात है कि बड़ा आदमी छोटे आदमी से तो कभी भी मिल सकता है, बराबर बराबरी आ सकता है ना, लेकिन छोटा आदमी बड़े आदमी से नहीं मिल सकता। यानी कि 5% 9% पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन 9% 5% पर आ सकता है। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो यही इस कंसेप्ट का मतलब है, कंपेयर करते रहो और चीजों को देखते रहो। चलो अब आप सामने देखिए, जिनको भी समझ में नहीं आया था वो देखें। मैंने इसको 5% मान लिया, मान लिया, मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि 5% है। ठीक है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर 5% है, 5% की वृद्धि है, तो 6000 का कितना परसेंट, 5% कितना होता है, 6000 का 5% कितना होता है सर, 6000 का 5% होता है 300। यानी कि 300 की वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन कितने की हुई है, 500 की हुई है। आप देख लो ना भाई, 500 की तो हुई है लेकिन होनी 300 की चाहिए थी। तो ये जो 200 का अंतर है, ये 200 का जो डिफरेंस है वो किसके बाद किसकी वजह से आया, फीमेल के 4% की वजह से आया है, फीमेल के 4% की वजह से। तो 4% और फीमेल 200 है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी भाई, 5000। 100% फीमेल 5000 हो जाएंगी, और मेल कितने हो जाएंगे, 1000। क्योंकि टोटल अगर 6000 है तो बस हो गया काम सर। 6500 क्यों लिखे हैं, सोनालिका, 6000 से जनसंख्या 6500 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ, 500 का ही तो हुआ, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और दूं, ट्राई करो कि सर एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो तब क्या होगा। देखो, एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा इक्वल करना है बस आपको, तो अपने दिमाग में रखना है ये चीज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं जिससे कि आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे कॉन्सेप्ट को, है ना। पास फेल वाले सब हो जाएंगे इससे। एक क्वेश्चन और देता हूं ना, वो प्रॉफिट लॉस में आएगा, है ना, वो सब माइनस प्लस वाला। ये पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई एक गांव की जनसंख्या 9600 है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9600 है। ठीक है, मैंने कहा कि मेल में मैंने 8% की वृद्धि कर दी, फीमेल में मैंने 5% की वृद्धि कर दी। तो एक साल के बाद जो जनसंख्या है वो 10,272 हो जाती है। तो आप लोग मुझे बता दें, ये एक साल के बाद है सब में, 2 साल होता तो मैं एक साल की करता, बता रहा हूं पहले ही। तो एक साल के बाद किए, आफ्टर 1 ईयर, तो इतने हो जाती है। तो मुझे बताओ मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं।
गलती ना करना बस। वेरी गुड। किसका आया? आराधना का आंसर आ गया, बहुत अच्छे आराधना। सही आंसर आराधना का आया है अभी तक। मनीष गुप्ता का भी आंसर आ गया है, सोनालिका का भी आंसर आ गया है, पिंकी का भी आ गया, वेरी गुड। रवि का भी आ चुका है, और दुर्गेश, संतोष, उग्रसेन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आराधना। 32 आपकी फीमेल सही है, 3200, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को करते हैं ना, सबसे पहले दिया था उन्होंने, देखिएगा अब मेरी बात सुनो। मेल में अगर 8% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में अगर 5% की हो रही है, तो मेरा काम क्या है भाई? मैं तो मेल को भी 5% की वृद्धि करूंगा। अगर मेल को भी 5% है, फीमेल भी 5% है, तो ओवरऑल भी 5% करो। ओवरऑल 5% का मतलब कितना हो जाएगा? 480, 480 हो जाएगा। ओवरऑल 5%, 480 होना चाहिए ना। लेकिन कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 672 हो रहा है। तो अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? 192 का। और ये किस वजह से आया? 192 का जो डिफरेंस है किस वजह से आया है? ये आया है 3% फीमेल की वजह से, सॉरी मेल की वजह से, 3% मेल की वजह से। 3% ऑफ मेल बराबर है 192। तो मेल की वैल्यू जो निकालेंगे वो आ जाएगी 6400। समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दीजिए। और बची हुई अपनी फीमेल हो गई 3200, खत्म बात। क्या था इस क्वेश्चन में? कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट बहुत प्यारे हैं, जब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। चलिए चलो, अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं ना, क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे कि मैं आपको क्या है आज होमवर्क भी दे दूंगा फिर, है ना। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फटाफट से करिए इनको। अजय, मैं डिक्रीज वाला बताऊंगा, वो प्रॉफिट लॉस में लगेगा, है ना, प्रॉफिट लॉस में आएगा ना, तब बताएंगे उसको, क्योंकि वहां लॉस होता है। वेतन को कितने परसेंट की कमी की जाए कि 20% की वृद्धि प्रभावीहीन हो? तो ये आप जानते हैं, अगर 20% की आप इंक्रीमेंट करते हो, यानी कि 5 से, यानी कि आप 5 to 6 आ रहे हो, 5 से 6 आ रहे हो। अब आपको 6 से 5 आना है, 6 से 5 आना है, तो आप 1/6 करोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो जल्दी हो रही है। अब आप मुझे बताना कि आपकी स्पीड में कितना फर्क है, और ये स्पीड जब आप दिमाग में सॉल्व करने लगोगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फटाफट से करो, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको करना है। जल्दी से प्रैक्टिस करते रहो डेली, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 10 से 11 हो जाता है, तो खर्चा कांस्टेंट है, तो ये प्राइस का रेशो है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 11 से 10, तो 1/11, यानी कि 9/1। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, जल्दी कर दो, फटाफट से कर दो, चलो। पिछला पीडीएफ नहीं है, ये नए क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलो करो फटाफट से। ये क्वेश्चन आ गए। अब आपको मैं सिखाने वाला हूँ कुछ न्यू, न्यू पैटर्न। ये भी नया कंसेप्ट है, क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये भी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, और ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आता है, हमेशा काम आएगा, आपके एवरेज में भी काम आता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको एवरेज कॉन्सेप्ट, सॉरी। चलिए, अब सर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? अब आपके क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं, चलिए। लड़के, बॉय और गर्ल का रेशो कितना है? 3:2 है, ठीक है। 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या है? एडल्ट हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 20% तो लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं, यानी कि ओवरऑल कितने परसेंट एडल्ट हैं? आपने देखा 60 और 50, ये हो गया 60, प्लस आपने देखा ये हो गया 50, नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पर्सन, टोटल, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। 3 और 2 का रेशो कितना हो जाएगा? 5 रेशो हो जाएगा। यानी कि आपने निकाल लिया 22% कौन है? एडल्ट हैं, यानी कि वयस्क हैं। अब कितने, कितने परसेंट नहीं है? 22% अगर एडल्ट है तो कितने परसेंट नहीं है? तो मैंने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विक्की भाई, 100 में से घटाते हैं ना भाई। 22% अगर एडल्ट हैं, तो अगर आप 100 में से घटाओगे तो बचे हुए आपके एडल्ट नहीं है, यानी कि 78% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर कैसे आया, क्या समझ में नहीं आया बताओ, क्या समझ में नहीं आया? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है भाई, आपको देखो 20% बोला गया है, तो आपने 20% का गुणा कर दिया लड़कों में, क्योंकि लड़कों के लिए बोला गया है। आपने 25% का गुणा कर दिया लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों के लिए बोला गया है। आपने दोनों को गुणा करके ऐड कर दिया, क्योंकि 60 + 50/5 कर दिया आपने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको 20% निकालना था कि भाई ओवरऑल कितना हो गया। बस, भाई बोला गया है ना कि 3, आपको ये पता है क्या? आपको यही तो गुणा करना है डायरेक्टली, 3 × 20। लड़के 20% है, तो आपने लड़कों का 20% ले लिया।
आपने लड़कियां देखी, लड़कियों का कितना है 25% है, तो आपने 2 का 25% ले लिया, कोई दिक्कत आई क्या? टोटल को जोड़ दिया, और नीचे किसका डिवाइड करोगे? एवरेज का, यानी कि टोटल कितने हैं, तो 3 और 2 5 रेशो का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको यहां तक समझ में आ गया क्या? विक्रम पुंदीर आ गया क्या भाई, बताओ, तभी तो मैं आपको अगला मेथड बताऊं। आ गया, सबको आया, वेरी गुड। चलिए, तो अब इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो चलो था बेसिक मेथड, ये तो था बेसिक, भाई सब ऐसे करते हैं, हम क्या अलग सीखे, हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। तो मैं आपसे कह देता हूं कि 20% यहां लिखा हुआ है ना, और यहां 25% लिखा हुआ है, तो आपकी आपकी मर्जी है, मैं क्या कह रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप क्या मान लो कि मैंने मान लिया कि एवरेज 20% वयस्क हैं, माना 20% क्या है, एडल्ट है, मान लिया ना, आपने मान लिया, ठीक है, मान लिया तो मान लिया, क्या कर सकता हूं। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं 20% और 20% को कंपेयर करता हूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? जीरो, जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा है ना, एग्जैक्टली exactly. यानी कि अंतर जीरो आ रहा है। अगर जीरो अंतर आ रहा है तो लड़कों का अंतर है ना ये, तो लड़कों का अगर मैं जीरो से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखता हूं, प्लस मैं 25% को अगर 20 से कंपेयर करूंगा तो कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 5, और 5 इस रेशो में कितना है? 5 का अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना, यानी कि ये तो 10 आ रहा है, ये तो 10 आ रहा है। अब 10 प्लस में है माइनस में है? प्लस में है। अब एवरेज निकाल लो, 5 का डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों की संख्या तो 5 है ना, 3 और 2 5, यानी कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हो जाएगा? ओवरऑल आपका 2 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो आपने 20 माना था वो 20 ना होकर 22 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, यानी कि 22% क्या है? एडल्ट हैं, और 78% एडल्ट नहीं है, 78% एडल्ट नहीं है। एलिगेशन से ये नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एलिगेशन के लिए हमें कुछ एवरेज भी तो चाहिए ना दोस्त, एवरेज कहाँ है मेरे पास? आपको एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर हम कुछ भी मान सकते हैं क्या, आपने 20 ही क्यों माना? तो अब मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। चलो ठीक है, आप मुझसे कहते हो कि सर 20 ही मत मानो, आप कुछ और मानो, तो बिल्कुल बात बात बिल्कुल आपकी सही है। मान के चलो मैंने 25 मान लिया, मैंने कितना मान लिया? 25% मान लिया ना, मैंने 25% मान लिया आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आप मुझे बताइए कि लड़के का 20% है, तो कितना अंतर आ रहा है? 5% का माइनस में है, 5% का है माइनस में, माइनस का 5, हमेशा आपको इसको बड़ा लेना है, इससे कंपेयर करना है। माइनस का 5 आया, माइनस का 5 इंटू 3 करूंगा तो कितने का आ रहा है? -15 का अंतर आ रहा है, -15%। और 25 को मैंने 25 से कंपेयर कराया, 25 को मैंने 25 से कंपेयर कराया तो कितना आया? जीरो, जीरो को 2 से कर लूंगा, जीरो ही। और नीचे किसका डिवाइड करूंगा? 5 का, क्योंकि टोटल तो रेशो 5 है ना, तो कितना आ रहा है? माइनस का 3% आ रहा है सर। तो जो 25 माना था उसमें से माइनस का 3% करोगे तो कितना आ रहा है? 22%। बात तो वही है, मतलब 22 वही वाली बता दी। चलो ठीक है, अभी भी आप नहीं मानोगे सर, नहीं ऐसे तो चीटिंग हो रही है, तो चलो, है ना, दूसरा इसको अपन किसी से भी कर सकते हैं। अब आप बताओ क्या मानू, है ना, अब आप बताओ क्या मानू। अब आपसे मैं कहता हूं कि चलो 22 ही मान लेते हैं, इस बार अपन 22 ही मान लेते हैं। अब जब आपने कहा कि चलो 22 ही मान लो, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा मानो कि जिससे कि 1% जीरो हो जाए। मैं तो आपसे ऐसा कह रहा हूं कि आप ऐसा मानो कि एक जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के लिए मैं तो मान रहा हूं 22 मान लिया लो मैंने। अब 22 से मैंने कंपेयर किया इसको, कितना आया 22 से कंपेयर करने पर? -2, -2 इंटू इसका रेशो कितना है? 3, तो यहां से आ रहा है -6%। चलो ठीक है, और वहां से कितना आ रहा है? +3, +3 इंटू 6 करूं, 2 करूंगा तो कितना आ रहा है? +6%। ये तो वैसे ही जीरो हो गया, यानी कि 22 का 22 ही रहेगा। समझ में आई बात? मजा आया? जल्दी से बताओ, अगर नहीं भी आया तो ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन आप करके बताइए, मुझे नहीं पता, आप लोग करके बताइए। देखो वो मेथड बेसिक तो आप कर ही लोगे, बेसिक तो हर किताब में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए आपको नए मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, तो मैंने क्या मान लिया? लेट 70% मैंने मान लिया। अब 70% मैंने माना है, तो ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 5 चौके 20, यानी कि प्लस का 20%, ये जीरो हो गया, बटे कितना करना है? 5, यानी कि आंसर आ जाएगा 70 अपने पास। 5 चौके 20, 70 कितना आ रहा है? 74% आ रहा है। तो 74% किसका है? जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिल रही है। हमसे बोला गया कि किनको नहीं मिलती है? 26 को नहीं मिलती है। फिर काम बताओ, हो गया 2 सेकंड में। अरे हुआ या नहीं हुआ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अलग लेवल पे परसेंटेज में खेलना स्टार्ट करो ना, आपको अलग लेवल पे परसेंटेज में खेलना है। अब आप जब तक फॉर्मूला लगाओगे, जब तक तो आंसर आज दुनिया निकाल के भग जाती है आंसर। क्या करते हैं अपन? 75 × 4 करते हैं, 75 × 4 प्लस 70 × 1 अपॉन 5 करेंगे,
फिर सॉल्व करेंगे इसको, कटा मैंने कितनी बार, 15 बार, 15 चौके 60, और ये हो जाएगा कितना 14, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, फिर ये 15 चौके 60 और 74 यहाँ से आया मेरा इतना बड़ा। ठीक है, चलिए चलो इसको करके बताओ। इसको करके बताओ, चलो सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट है, आप करके बता दीजिए मुझे, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अब जब बात परसेंटेज की जाए ना, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ये संख्या दे रखी है ना, इसको रेशो में बदलो पहले तो यार, क्योंकि ये इरिटेट कर रही है ये। इसको रेशो में बदल लोगे तो आसान हो जाएगा ना काम, हमें क्या मतलब है कि कोई भी हो। तो यहाँ पर मैंने 4 से काटा, 4 नाम 36, 4 से काटा 16 चौके 64, ये 16:9 है बस। अब इसको फॉलो करो, तो क्या मैं कह सकता हूँ, मैंने 80% मान लिया, 80% मान लिया मैंने, तो ये कितना है 20 माइनस में है, माइनस का 20 इंटू 16 कितना आ गया 320% माइनस में, और वो तो जीरो हो गया, और नीचे किसका डिवाइड आएगा 25 का। तो अब आप देख लो 25 का अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 4, तो ये हो जाएगा अपने पास, जीरो से जीरो कट गया 12.8 माइनस में। तो अगर मैं इसमें से 12.8 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो भी आएगा, क्या आ रहा है, जो भी आएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया ऐसा फल छात्रों का, तो निकाल लीजिए। ठीक है ना, दोबारा कर लेता हूं उसको, कोई इशू नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। देखो ये रेशो समझ में आ गया आपको, रेशो समझ में आ गया क्या, रेशो 16:9 आएगा। ठीक है, अब मैंने उस बार 80% माना था, अब मैं 60% मान लेता हूँ, कोई दिक्कत आप लोगों को, 60% मान लिया तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, क्या है की दिक्कत रख रहे हो आप, टेंशन ही मत लो। यहां से तो हो गया जीरो, यानी कि इस वाले रेशो का तो कोई काम ही नहीं है। इससे हो जाएगा 20, 20 ज्यादा है ना, तो 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, तो 180/25 कर लो, कितना आ रहा है 100/4 कर लो, 1872 कितना आ जाएगा, उसको आप ऐड कर दो, ये आपका हो जाएगा जो पास हो रहे हैं, परसेंटेज पास, और 100 में से घटा लो तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज फेल। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। तो मैं वैसे भी कर सकता था आपको, 25 क्यों किया, अरे इतनी देर से पूरी रामायण हो गई, फिर तुम बात वही वाली बात कर रहे हो, तो टोटल का ही तो डिवाइड करते हैं होशियार चंद, टोटल का ही तो डिवाइड करते हैं, 16 और 9 रेशो, अभी इसमें भी तो यही कर रहे थे, यहाँ पे भी तो 5 का ही डिवाइड कर रहे थे, 4 और 1 5 रेशो का, यहाँ पर भी तो 3 और 2 5 का ही डिवाइड कर रहे थे हम। ठीक है, अच्छा छोटू प्रजापति एसी चैनल, ठीक है 9 क्यों लिया हमने, ये बताइए टोटल। हाँ, तो कोई और मेथड बताओ सर, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम बताओ मेरे को आप पहले, इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, मतलब जल्दी आंसर आ रहा है, ये दिक्कत है क्या, है भाई, बेसिक से तो कर ही सकते हो इसको, बेसिक से कर लो। सर कंपेयर में नहीं समझ आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कहां दिक्कत है बताओ ना मेरे को, आपने 60 ले लिया, तो आप 60 से कंपेयर करोगे तो ये वाला तो जीरो हो गया, ये वाला रेशो तो खत्म काम। अब इससे कंपेयर करोगे तो कितना आ रहा है 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा किस रेशो में, इस रेशो में, यानी कि 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 ज्यादा हो गया, 25 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि ओवरऑल तो 25 रेशो है ना। ठीक है, और अगर भाई नहीं समझ में आ रहा तो देखो बेसिक जिंदाबाद होता है हमेशा, आप ऐसा कर लो, इसको रेशो में तो आपको बदल लो जिससे कि आसानी हो जाएगी। तो 16 × 60% प्लस 9 सॉरी 9 × 80% नीचे 25, ये कर लो बस, आप तो संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लो। चलिए अब पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी अलग कंसेप्ट होता है, ये भी अलग टाइप होता है। आदित्य नारायण कह रहा है सर इजी मेथड बताया करो जिससे एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाए। दिमाग नहीं चलाओगे आदित्य तो फिर वो सारे मेथड बड़े लगेंगे, अब ये आसानी तो है, इससे ज्यादा छोटा क्या लोगे, ये समझ में नहीं आएगा आदित्य भाई, मुझे बताना, मतलब दिमाग सोच, इनकी सोच को, सोच का मुआयना करना चाहता हूं मैं। आदित्य इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई, बताना मेरे को, इस मेथड में क्या दिक्कत हो गई, तुम ऐसा चाहते हो कि दिमाग ही ना लगाना पड़े एग्जाम निकल जाए, बहुत टफ कंपटीशन है दुनिया में, और ऐसे सोचने वाले कभी भी सिलेक्शन नहीं लेते। मैं आपको आज टू बी ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो ये सब चीजें दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, और अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी बातें बुरी लगती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन जो सच है वो बात कर रहा हूं मैं आपसे। आजकल कौन लगाता है वो मेथड्स, जब सब लोग ऐसे करके आएंगे और तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो तुम आराम से करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को करो, चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये तो बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन कंसेप्ट है, एक अलग कंसेप्ट है ये भी, है ना। अब ध्यान से सुनना, एक छात्र परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। आप लोग मुझे बताइए कि 30% अंक प्राप्त करता है और अगर 6 अंक और मिल जाएं तो क्या वो पास हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स हो गए उसके।
और दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 6 अंक अधिक हैं, यानी कि 40% मार्क्स है, उसमें से अगर मैं 6 घटा दूं तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इन दोनों को बराबर कर देता हूं, ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो गए, यानी कि 10% बराबर हो गया आपका 12, 100% बराबर हो गया आपका 120। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोगों को? आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है। यहां पर 6 अंकों से फेल हो रहा है, यहां पर 6 अंक अधिक आ रहे हैं, यानी कि ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ज्यादा और कम आ रहा है 12, और परसेंटेज का डिफरेंस निकल जाएगा, 10% बराबर 12, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं, तो 25% अगर असफल हो गए, फेल हो गए, तो कितने परसेंट पास हो जाएंगे? 75%। डायरेक्टली कर लो, आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये काम आते हैं कभी कभार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वो 10 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 35% अंक बराबर 200 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी वो 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि जो 35% अंक चाहिए थे, इसका मतलब वो 210 के बराबर होंगे, तभी तो नहीं हो पा रहा। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन है। तो ये और भी क्वेश्चन हैं, ये आपको आज करने हैं, जिनसे कि मैं कल इनको सॉल्व करवा के नए कंसेप्ट की तरफ चलूं, जैसे कि कमीशन हो गया, बोट पर आधारित प्रश्न, जो बोटिंग होती है ना, कल हम बोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बोट बोट की क्या कंडीशंस होती हैं, कमीशन कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ मैंने आपको डाल दी है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको डाल दी, अपडेट में भी मिल जाएगी और यहाँ से भी मिल जाएगी। पीडीएफ में डाल चुका हूँ, आप देख लेना जाकर। ठीक है, और होमवर्क सब लोग किया करो, प्रैक्टिस सब लोग किया करो, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए, और अगर दिक्कत आए तो आप उस दिक्कत को समझ पाओ और सॉल्व कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे बिल्कुल बताएं, और ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन आप आज कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारी जनसंख्या वाले हैं और ये वाले हैं। ठीक है, कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, हाँ। तो कल क्लास नहीं है तो कोई बात नहीं, कल मेरी क्लास होने वाली है, यूट्यूब पे होगी मेरी, 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस के। अगर देखना चाहें तो आप आ जाना 11:30 बजे। ठीक है, तो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? अपडेट्स में जाकर मिल जाएगा पीडीएफ आपको। ठीक है, अपडेट्स में जाकर पीडीएफ मिल जाएगा। होमवर्क कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना परसेंटेज की। अब आप परसेंटेज की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी टाइप हो गए हैं उनमें से वही क्वेश्चन करना। दूसरा टाइप जो हुआ ही नहीं है उनको करने की कोशिश करोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है। अभी थोड़ा वक्त है तो आराम से धीरे धीरे सीखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।